छह राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की घोसी सीट की रही। इस सीट पर सपा ने अपना कब्जा बरकरार रखा। पार्टी को 2022 में मिले वोटों से भी ज्यादा मत अब मिले हैं। वहीं भाजपा 2022 जितने वोट भी नहीं पा सकी है। बसपा ने इस चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर थी कि दलित वोटर किसकी तरफ जाता है। वहीं इंडिया गठबंधन बनने के बाद हुए इस चुनाव को इंडिया बनाम एनडीए के पहले टेस्ट के रूप में भी देखा जा रहा था। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इस चुनाव में घोसी का दलित मतदाता किसके साथ गया, सपा की जीत की वजह क्या रही, इंडिया गठबंधन के लिए इस जीत के लिए क्या मायने हैं। आइए इन सभी सवाल के जवाब जानने की कोशिश करते हैं न्यूज वाणी के साथ। सबसे पहले बात नतीजे की कर लेते हैं। घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह जीतने में सफल रहे। सुधाकर सिंह ने भाजपा उम्मीदवार द्वारा दारा सिंह चौहान को हराया। दारा सिंह चौहान 2022 में इस सीट से सपा के टिकट से जीते थे। उन्होंने विधायकी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया। इसके बाद हुए उपचुनाव में भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। हालांकि इस बार चौहान को जीत नहीं मिली। सुधाकर सिंह इससे पहले 2012 में भी इस सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। 2017 में उन्हें भाजपा के फागू चौहान ने हरा दिया था। वहीं 2024 के चुनाव में सपा ने उनकी जगह दारा सिंह चौहान को टिकट दिया था। इस चुनाव में सुधाकर सिंह कुल 1,24,295 वोट मिलते हैं। वहीं भाजपा के दारा सिंह चौहान को 81,623 वोट से संतोष करना पड़ा। सुधाकर सिंह 42,760 वोट से जीतने में सफल रहे। 2022 में सपा इस सीट से 22,216 वोट से जीती थी। इस तरह पार्टी ने यहां अपनी जीत का अंतर भी बढ़ाया है। बसपा की वोट नहीं देने या नोटा दबाने की अपील का क्या हुआ असर। इस उपचुनाव में बसपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। 2022 के चुनाव में बसपा उम्मीदवारों को 54,248 वोट मिले थे। इस चुनाव में बसपा की ओर से अपने मतदाताओं से अपील की गई थी कि वो किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। बसपा मतदाता अगर पोलिंग बूथ पर आते हैं तो नोटा का बटन दबाएं या फिर घर से वोट डालने ही न जाएं। बसपा की इस अपील का घोसी के मतदाताओं पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। 2022 के चुनाव में घोसी में कुल 58.2% वोटिंग हुई थी, जबकि उपचुनाव के दौरान 50.77% वोट पड़े। कुल मतदान में करीब 7% की कमी हुई। नोटा पर महज 1,700 के करीब वोट मिला। कुल मिलाकर बसपा की अपील का मतदाताओं पर ज्यादा असर नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन के लिए इस जीत के क्या मायने हैं। इस जीत के साथ ही जिस तरह से कांग्रेस से लेकर सपा तक के नेताओं के बयान बता रहे हैं कि आने वाले समय में ये दल घोसी की जीत को किस तरह मुद्दा बनाएंगे। जीत के साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि घोसी में इंडिया जीता। उन्होंने कहा कि घोसी की जनता के सिर्फ समाजवादी पार्टी के नहीं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताया है और अब यही आने वाले कल का परिणाम होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इस उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत इस बात का ऐलान करती है कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों और नफरत के बाजार से जनता परेशान हो चुकी है। तय मानिए 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने एनडीए को विदा करने का मन बना लिया है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने सुधाकर सिंह की जीत को इंडिया का हौसला बढ़ाने वाली जीत भी बताया है। अब 2024 के चुनाव में क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ऐसे तमाम खबरों और जानकारियों के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहे न्यूज वाणी के साथ। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।